चर्म रोग या स्किन की समस्याएं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हाथों के अंगुलियों के बीच में चमड़ी सड़ने लगती है, पैर के तलवे में क्रैकिंग हो जाती है, चमड़ी सड़ती है, दाने निकलने लगते हैं, या ग्रॉइन रीजन में जहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होता है, या यदि हम बरसात में गीले कपड़े पहनते हैं तो ऐसी अवस्था में नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन या कुछ ऐसी समस्याएं जो त्वचा रोग से संबंधित है, जैसे दांत का हो जाना, एक्जिमा का हो जाना, रिंगवर्म का होना, छोटी छोटी पीड़िकाएं या दाने निकलना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, इस तरह की समस्याएं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो सावधानी की बात है वो यह कि जो ऐसे अंग हैं जहां पर नमी रहने की संभावना रहती है उसको सूखे कपड़े से बिल्कुल ड्राई कर लिया करें। जूता या मोजा पहनने से पहले, सॉक्स पहनने से पहले पैर को सूखा कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इनर गारमेंट्स यदि हम पहनते हैं, अंडरवियर बनियान जो पहनते हैं, वो भी सूखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गीला रहे और उसी स्थिति में हमने पहन लिया, तो ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन या इस तरह के चर्म रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उसको ड्राई रखने के लिए कुछ औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे जो ड्राई करने के लिए पाउडर्स यूज होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर भी यदि बार बार खुजली या चर्म रोग या इस तरह की संभावनाएं आती हैं तो पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां और ग्रॉइन रीजन के लिए आप शुद्ध स्फटिका भस्म या शुद्ध टंकड़ भस्म को नारियल के तेल में मिलाकर उस स्थान पर लगा सकते हैं। तो इससे ये बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा है ये कम हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। फिर भी यदि इतने से आराम नहीं मिलता है तो चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप आपको इन औषधियों के साथ आरोग्यवर्धनी बटी या गंधक रसायन या दोनों, एक एक गोली या दो दो गोली आरोग्यवर्धनी बटी और गंधक रसायन का प्रयोग सुबह शाम यदि आप करते हैं तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ लोगों में एलर्जिकल प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो ऐसे केसेस में इन औषधियों के साथ साथ हरिद्रा खंड का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। हरिद्रा खंड ग्रैन्यूल के रूप में आता है। 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम साथ में लेना बेहतर रहता है। इसके बावजूद भी यदि दिक्कत ज़्यादा होती है, फिर भी आराम नहीं लगता है, तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए ताकि यह बात डिसाइड हो सके कि आपको एक्चुअल में हुआ क्या है और आपके लिए उपयुक्त औषधि कौन सी है। ऐसा करने पर आपको लाभ मिलेगा। चर्म रोगों के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं और ठीक होने की संभावना भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप चिकित्सक से मिलकर अपनी चिकित्सा कराएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।